एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीति है। तो आइए हम लोग इसको देखेंगे। इसमें 3 तरह की व्यवस्था थी उस समय: अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आगे भी आप लोग को वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, इससे परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी, सुनने समझने में आसानी होती है याद करने के लिए। तो देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। पहला था अस्थाई बंदोबस्त। इसे इस्तमरारी व्यवस्था या चिरस्थाई व्यवस्था या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया। ये 3 राज्य में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया 1793 ईस्वी में। इस व्यवस्था में जॉन शोर और जेम्स ग्रांट भी जुड़े थे। किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। इसमें क्या था कि किसान को भूमि का मालिक न बनाकर जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया और जमींदार ही पूरा जो कर था इस व्यवस्था से, वो कर का वसूली करते थे। जो भी टैक्स होता था वो वसूली करते थे जमींदार किसानों से। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत में लगभग 19% भूमि पर ये व्यवस्था लागू किया गया था। अगला रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके जन्मदाता थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड और मुनरो इसके जन्मदाता थे। यह व्यवस्था जो थी यह बम्बई और मद्रास में लागू किया गया था। बम्बई और मद्रास। इसके अंतर्गत जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार करके उसके साथ लगान शर्तें तय की गई। इसका मतलब है कि इसमें किसान खुद ही मालिक होते थे और खुद अपना लगान सरकार को देते थे। ब्रिटिश सरकार को अपना लगान खुद देते थे। और यह व्यवस्था जो थी लगभग 51% भूभाग पर स्थापित थी। 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसके बाद आता है महलवाड़ी बंदोबस्त। इस पद्धति के जन्मदाता हॉल मैकेंजी थे। मैकेंजी साहब ये महलवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले जैसे संयुक्त प्रांत हो गया, आगरा हो गया, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। इस व्यवस्था में प्रत्येक महाल यानी कई गांवों को मिलाकर एक महाल होते थे। उसे जागीर या गांव कहा जाता था। के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व निश्चित किया। इसमें क्या होता था कि कुछ गांवों को मिलाकर एक महाल होते थे और सभी गांव मिलकर एक साथ ही अंग्रेजों को अपना राजस्व या लगान दिया करते थे। तो ये तीनों व्यवस्था हो गई। महलवाड़ी व्यवस्था जो थी ये 30% भाग पर, ये 30% भूभाग पर महलवाड़ी व्यवस्था स्थापित थी ब्रिटिश शासन के समय। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 51% भूभाग पर और ये अस्थाई बंदोबस्त जो था ये 19% भूभाग पर ये बंदोबस्त थी। तो आज हम लोग समझे ब्रिटिश शासन की जो भू राजस्व की नीतियाँ थी, ये 3 तरह की नीतियाँ थी: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था।